हमने देखा कि आपने अपने बाल भी डोनेट किए। डोनेट नहीं करे, उजाड़ के फेंक दिए, नाली में फेंके मैंने। क्यों, मन में क्यों आया? क्योंकि पेड़ भी तो ऐसे ही फेंकते हैं। रिपोर्ट करने किसी को जा रही हो, रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कर रहे। पहले इनको 2000 रुपए इनके मुंह पे फेंको। ये तो वैल्यू है पुलिस वालों का हमारे देश में, मैं सच बोल रही हूँ। 20 रुपए मांग लिए उसने मुझसे, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। ये औकात है पुलिस वालों की। कौन जाएगा 8वें महीने में गंगा में मानसून के टाइम पे? मैं गई, मेरी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई, स्विच छोड़ रखा है अंदर कि मैं आज के बाद तो गंगा जी आई एम सॉरी माँ, तेरे को सच में इन लोगों ने मैला कर ही दिया है। गटर वाली फीलिंग आ रही है आपको, स्लम्स वाली फीलिंग आ रही है। ऋषिकेश आके तो देखो, जितने बिल्डर हैं देहरादून और ऋषिकेश के, इन्होंने क्या किया है, जेसीबी से सारे लेवल कर देंगे। क्लीन वाइप, क्लीन स्वाइप। लैंडस्लाइड हुई, गांव के बच्चे, इन किसानों के बच्चे, उसका बच्चा जो बेचारा किसी को लैंडस्लाइड से निकाला था, उसके वही लैंड जहाँ कटिंग हुई थी और कोई पुश्ते नहीं बनाए, वो फिसल के उस बच्चे पे गिर गया। हमारी आंखों के सामने एक यंग लड़का दफन गया। एक बिल्डर का फायदा हुआ, प्रधान, डीएम, सीएम सब तक कट जाता है। सबका एक ही इंटरेस्ट है कि जितने रोड बनाने के पैसे आए हैं हम उस कॉन्ट्रैक्टर को देंगे जो सबसे घटिया सड़क बनाएगा, ताकि हम सबसे ज्यादा नोट ठूस सके अपने। गुंडागिर्दी करते हैं बिजनेसमैन के साथ, अंदर अंदर हर डिपार्टमेंट, आईटी, जीएसटी सब जगह बिठाए हुए हैं। निकालो, फंसाओ बिजनेसमैन को, निकालो पैसे, पार्टी फंड। कावड़ का मतलब है पैदल यात्रा। ये आ रहे बाइक्स पे, साइलेंसर उड़ा दिए, लड़कियां नाच रही हैं। लड़कियां नाचेंगी? ये आप क्या कीचड़ बना रहे हो सनातन धर्म को। चाहे वो अजान हो, चाहे वो माता का जगराता हो, मेरे लिए सब नॉइज पोल्यूशन है, पीस भंग करने वाली चीजें हैं। जब मैं देख रही हूँ पुलिस, कीले लगी हुई है यार डंडों में, काम ऑन, कितना गिरोगे। और कई हमने देखा 12 साल की बच्ची को भी मारा गया, 45-50 साल की महिलाओं को मेरे सामने तो 9 साल की मारा, कंधा फाड़ दिया, उखाड़ दिया, कंधा लटक रहा था उसका हाथ। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अगर इस लेवल पे उतरना पड़ रहा है ना, तो कितना घोर कलयुग आया है कि जो ध्यान कर रहा था बैठ के ऋषिकेश में, वो अब गंदगी में, कीचड़ में उतर रही है। वो लड़की जो उनकी आवाज खराब हो रहा है, उनके घर तोड़ते हैं, उनके बच्चों को मारेंगे। सारे मथुरा के पंडे कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, एक नहीं दिखा मुझे प्रोटेस्ट में। कृष्ण ये कर रहे थे, हरे कृष्णा ये कर रहे थे महाभारत में। कृष्ण रणभूमि में जाके खड़े हुए थे। कंगना रनौत का एक्चुअल में बयान ये था कि ये जो बच्चे हैं उत्पाती हैं, इनके ऊपर जो लाठी डंडे चार्ज किए गए तो उत्पाती के ऊपर होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। Was she there? Was anybody there? I was there. ऐसी औरत बयान कैसा देगी? 2 कौड़ी का लक्ष्य है हीरोइन बनना, नाचने वाली बनना, नौटंकीबाजी करना। ये लक्ष्य होना चाहिए लड़कियों का कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ दुनिया में इंटेलिजेंट भी बन सकती है लड़कियां। नालायक के रूप में चुने मोदी जी को, इन सबको हमने नालायक के रूप में चुने। बड़ी सड़कें चाहिए, हम पैदल जाएंगे। हम यात्रा पैदल कर सकते हैं। इस देश को हेलीकॉप्टर में चारों धाम पहुंचना नहीं चाहिए। ये क्षमता है भारत में, हमें इतनी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। साल था 1974। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक आंदोलन होता है जिसका नाम था चिपको आंदोलन। वो आंदोलन इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे देश में आग की तरह फैल गया बिना इंटरनेट के। ऐसा ही एक और आंदोलन हमने कुछ समय पहले ऋषिकेश में देखा, जहाँ पर कुछ लोगों ने जो 4000 पेड़ ऋषिकेश में डेवलपमेंट के नाम पर काटे जा रहे थे, उन पेड़ों की जगह आंदोलन किया जहाँ पर वो पेड़ जिस लोकेशंस पर काटे जा रहे थे। उसके बाद हमने एक वीडियो देखा, जो वायरल वीडियो हुआ। उसमें हमने देखा कि एक महिला चिल्लाते हुए, रोते हुए अपना दुख बयां करती है पुलिस से, लोगों से, और जो पेड़ों को काट रहे थे उनके सामने व्यथित अवस्था में कहती है कि पेड़ों को मत काटिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें पेड़ चाहिए, हमें 4 लेन की रोड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 लेन की रोड चाहिए, लेकिन हम लोग को पेड़ ज़रूर चाहिए। तो उसके कुछ और घंटे बाद, जब 3-4-5 घंटे बाद एक और वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में वो मैम अपने बाल डोनेट कर देती हैं। तो आज की हमारी गेस्ट वही हैं, माना मैम का बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ। मैम, जो भी कुछ हुआ उत्तराखंड में, ऋषिकेश में जो होने वाला था, काफ़ी सारे पेड़ काटना स्टार्ट हो गए थे, कैसे आप लोगों को पता चला? और इतनी जल्दी, क्योंकि जब पेड़ काटना शुरू किया प्रशासन ने एकदम अथॉरिटी थी कि पेड़ आप काट दीजिए, लेकिन उसके बाद आप लोग गए, रोका, और बाद में प्रशासन को मना करना पड़ा, स्टे लेना पड़ा फिलहाल के लिए। कैसे सारी चीज़ें हुई? मैं दिमाग से तो चलती नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत सोच समझ के कुछ भी करते हैं जीवन में। थोड़े खिसके हुए लोग भी चाहिए लाइफ में।
तो मेरा मेडिटेशन सेंटर है ऋषिकेश में। मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ। यस। ध्यान, आध्यात्मिक प्रोग्राम, सनातन धर्म के साधनाएं, ये सब मैं सिखाती हूँ ऋषिकेश में। और देहरादून से ऋषिकेश रोज़ मेरा वही रास्ता है कम्यूटिंग का। तो मैं जा रही थी कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिन मैं नहीं गई थी अपने सेंटर आश्रम। तो मैं जब जा रही थी तो मेरी नज़र ऐसी बाहर पड़ी, मैंने कहा पेड़ गिरे हुए से दिखे मुझे। बट क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी माँ दुर्गा की, तो मेरे को जल्दी थी वहाँ पहुँचने की, पंडित जी के फ़ोन आ रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद एक दो पेड़ काट रहे हैं, लोग दिखे कुछ खड़े हुए, तो मुझे लगा ये रोक दिया है इन लोगों ने। रात हो गई, वापस आने में अंधेरा था, रात को दिखा नहीं। अगले दिन फिर मैं जा रही थी ऋषिकेश, मैंने देखा और पेड़ गिरे हुए। तो मैंने कहा नहीं, उतारो, रोको गाड़ी, रोको। और मैं बस ऐसे चली गई उन लोगों के पास जो औरतें धरना देकर बैठी थी वहाँ। मैंने कहा मैं भी यहीं आपके साथ बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्या होना है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा पृथ्वी से लगाव है। मतलब मैं अपने घर में तो मैंने पेड़ों को, मेरी सीलिंग से निकल रहे हैं कमरे के अंदर। मेरे आश्रम आएंगे आप, छोटा सा आश्रम है लेकिन इतना बड़ा वृक्ष निकल रहा है। सबने मुझे कहा कि फॉरेस्ट उससे एनजीटी से वो ले लो अप्रूवल, ये कटवा दो, क्योंकि आपकी पूरी आश्रम बिल्डिंग टूट जाएगी, जगह ही क्या बचेगी पेड़ इतना बड़ा बीच में। मैंने कहा ये तो मैं कभी नहीं करूँगी, ऐसे ही बैठ लेंगे हम सब आसपास, लेकिन पेड़ कहीं नहीं जाएगा। तो मैं वो व्यक्ति हूँ। अब मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, उनकी कहानियाँ पता चलने लगे कि रात को 3 बजे तक बैठे हैं, कह रहे कि ये पेड़ हम चिपक रहे हैं पेड़ों से, ये सुन नहीं रहे पुलिस वाले, और पुलिस वाले इनको पकड़ के ले जा रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सी बात लगी ये सुनकर। मैंने कहा पुलिस जो आंदोलन कर रही है उनको पकड़ के ले जा रही है। मैंने कहा पुलिस का काम क्या है? आरोपियों को पकड़ना, जो गलत काम करे उनको पकड़ना। पर हमारे देश की पुलिस किसको पकड़ रही है? अभी तो अच्छा, इस कॉमन सेंस पे आते हैं। फॉरगेट सरकार की ड्यूटी एंड ऑल दिस बुलशिट, है ना। कॉमन सेंस पे गलत कौन है? जो पेड़ लगा रहा है, बचा रहा है, या जो काट रहा है? ऑब्वियसली जो पेड़ लगा रहा है वो तो गलत नहीं हो सकता। जो बचा रहा है पेड़ को वो गलत है? नहीं हो सकता। जो बिना किसी उसके रिलेंटलेसली पेड़ काट रहा है वो गलत है या सही है? गलत है। पेड़ काटना तो कभी भी सही नहीं हो सकता। पुलिस को किसको पकड़ना चाहिए? बट पुलिस किससे मजबूर है? घूसखोरी से, ड्यूटी से नहीं। चलो ऑर्डर्स आए हैं, सरकार के ऑर्डर्स आए हैं कि यहाँ हाईवे बनना है। मैंने पूछा कि ये सैंक्शन, ये लीगल सैंक्शनड है? तो कह रहे यस लीगल सैंक्शनड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं। यस। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल कर पार्टी में आई? डेवलपमेंट के नाम पे आई है? नहीं, नारे क्या लगे थे? नारे तो क्या आए थे? अच्छे दिन आएंगे। शुरू में तो यही बोला था, अच्छे दिन आएंगे। और फिर इन्होंने क्या बोला था? एक तो अच्छे दिन आएंगे, मुझे याद है ना, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं थी कभी भी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। जो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उसको इन सब चीज़ों में कम ही इंटरेस्ट होता है। बट क्या होता है ना, जब हम उस समाज में रह रहे हैं, मैंने संन्यास लेके अपर हिमालयाज में तो नहीं चली गई ना, ग्रस्त में ही हूँ ना, और समाज में ही रह रही हूँ। तो आपको, आप ध्यानी भी हो, आपकी आत्मा परेशान करेगी, आप कई बार इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बहुत बार तो हम इग्नोर करते हैं फॉर आवर पीस ऑफ माइंड। एवरीबडी वॉन्ट्स पीस ऑफ माइंड, तो हम क्या कहते हैं? इग्नोर सो दैट वी कैन बी इन पीस। बट कैन वी इग्नोर एवरीथिंग? तो अच्छे दिन आएंगे, मुझे याद आया कि इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। फिर इन्होंने कहा राम राज्य, मैंने झंडे लगाए थे, पता है, राम जी के, हनुमान जी के, जब राम मंदिर बन रहा था। राम जी क्या थे? करुणामय थे। करुणामय थे कि नहीं थे? वनों में रहे, वनवास में रहे, सबके हित में उन्होंने सोचा। इतनी मास किलिंग ऑफ ट्रीज किसके हित में है? ये डू यू नो कितने बच्चों की लंग सफ़र कर रही हैं? दिल्ली में सांस नहीं ले पाते, सबके घरों में एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं। मेरे घर में हर रूम में एयर प्यूरिफाई की बड़ी बड़ी मशीन है, दिल्ली के घर में। अब आपने क्या करा था दिल्ली में? कोई भी सरकार जो आई थी, पहले कांग्रेस थी, फिर जो भी थी, है ना, सरकारें आती रहती है, जाती रहती हैं। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग मोर देन उनकी जेबें भर जाए, उनके वोट बैंक खड़े हों, उनकी सत्ता ना छिने। लेकिन सफ़र कौन करते हैं? आप और मैं। दिल्ली में जो मास डेवलपमेंट हुई है गुड़गांव की, आप देखो, खेत होते थे हरियाणा के,
सारे फार्मर्स ने लालच में, पैसों के लिए बिक गए फार्मर, उन्होंने सारी ज़मीनें बेच डाली। नोएडा में जितने आप एरियाज देखेंगे दिल्ली के अराउंड, बुलंदशहर तक चीजें जा रही हैं। बुलंदशहर तक, सेक्टर ये सेक्टर 200 क्या खत्म हुए, खेत और छोटे छोटे श्रबी अरावलीज की जो वेजिटेशन थी। अरावलीज में जानवर नहीं थे, ऑफ कोर्स थे। यस मैम। डिस्ट्रॉय हो गई पूरी अरावली रेंज। फॉर व्हाट? ताकि कंपनीज लाइक DLF, कंपनीज लाइक दीज M3M, बिल्डर्स, इनका मुनाफा हुआ ना। एंड वी पे अ प्राइस थ्रू आवर हेल्थ, नॉट जस्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ। आप देखो अभी यहाँ आपको पेड़ दिख रहे हैं, हवा चल रही है, आपको एक प्लेजेंटनेस सी फील नहीं हो रही, मन शांत नहीं लग रहा। अब ये मन की शांति कहाँ आएगी बच्चों में? उनकी लंग्स की ब्रीदिंग कैसी होएगी? सब जानते हैं, तो कॉमन सेंस है, इसके लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। आप हाईवेज बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? पहाड़ों पे ना, पहाड़ों पे नहीं, हिमालयन, यंग हिमालयन माउंटेन्स जो सॉफ्ट हैं। पढ़िए हिमालयास के बारे में। द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज ऑन दिस प्लैनेट इज हिमालयास। आपको पता है भुरभुरे से पहाड़ है ये, इस पे आप कहीं भी कट मारते हैं वो फिसलने लग जाता है पहाड़। जितने बिल्डर हैं देहरादून और ऋषिकेश के, इन्होंने क्या किया है? इनको सैंक्शंस कहाँ से मिली? सिर्फ कटिंग करते हैं, ऐसे जाएंगे, JCB होता है ना, एक JCB चलते हैं यहाँ पहाड़ों में, JCB से सारे लेवल कर देंगे। पहले के जो लोकल्स थे वो छोटे छोटे घर बनाते थे और स्टेप फार्मिंग करते थे। पहाड़ को कभी भी उन्होंने वाइप करके लेवल नहीं करा है, थोड़ा सा करा, फिर नीचे स्टेप में बनाया ताकि पहाड़ अपनी स्ट्रेंथ ना लूज करे। अब सारे बिल्डर्स क्या कर रहे हैं? क्लीन वाइप, क्लीन स्वाइप। पहाड़ की स्ट्रेंथ कहाँ गई? ये 100 साल पुराने कह रहे हैं हमने 250 करोड़ पेड़ उगाए हैं। कितने साल लगेंगे इन पेड़ों को उगने में और कितने उगेंगे इन पेड़? अच्छा, आप सब जानते हैं कि पौधे की रेगुलर केयर होनी ज़रूरी है टिल इट बिकम्स अ सर्टेन एज। भारत में इतने फ्रॉड हैं कि यहाँ अगर किसी टाइम पे, मैंने देखा किसी मिनिस्टर आ रहा है, कोई बड़ी वो हो रही है, GQ क्या कौन सी थी वो, G20, सड़कों पे लगे पौधे, अगले दिन जब G20 खत्म हो गया लोग पौधे उठा के भाग गए। ये तो हमारे देश के हाल है। कितने फ्रॉड है, कितने करप्ट हैं हम लोग हैं। तो ये जो पौधे लग रहे हैं, डू यू थिंक कोई परवाह करेगा कि बड़े हुए, 1 साल के हुए, 2 साल के हुए? आप 100 साल पुराने ट्रीज काट रहे हैं। yes. उसको 100 साल लगेगा उगने में, तब तो आप खिसक ली होगे यहाँ से। इतनी लंबी आयु तो यहाँ किसी की नहीं है। कौन सोचेगा कि वो पेड़ उगे नहीं उगे? आपके बाद जो मिनिस्टर आएगा उसको और लालच होगा, उसको वो और काटेगा, थोड़ा वो और काटेगा। गांव के लोगों तक कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है। मेरे घर जो गांव है वहाँ पे बिल्डर ने प्लॉटिंग करी, उसको सब सैंक्शंस मिल रही है ना। प्रधान का मुंह बंद क्यों? क्योंकि नोट ठूसते हैं उनके प्रधानों के मुंह में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी तो नहीं आ सकते हर गांव में, लेकिन प्रधान है ना हर गांव में, वो तो बिका हुआ है। उसका इतना ईमान बिक रखा है कि वो आंख बंद कर लेता है कि बिल्डर जो कर रहे हैं करें। लोकल बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स। अब लैंडस्लाइड हुई, गांव के बच्चे, इन किसानों के बच्चे, लोकल लोगों के बच्चे जिनकी ज़मीनें इन्होंने खरीदी हैं 8-8 लाख में, बेचते कितने में? 2 करोड़। गजों में बिकती है, खरीदते कितने हैं? बीघा में। और इतने घटिया रेट्स में कि उस आदमी तक तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा बेनिफिट। उसका बच्चा जो बेचारा किसी को लैंडस्लाइड से निकाला था, उसके वही लैंड जहाँ कटिंग हुई थी और कोई पुश्ते नहीं बनाए, वो फिसल के उस बच्चे पे गिर गया। हमारी आंखों के सामने एक यंग लड़का दफन गया। एक बिल्डर का फायदा हुआ, प्रधान, DM, CM सब तक कट जाता है। इतनी आपदा आई सहस्त्रधारा जैसी जगह में, सब बर्बाद, गांव का गांव बह गया। कितने डोनेशंस आई हैं, कितने फंड्स आए हैं, एक भी सड़क अभी तक नहीं बनाई है उन्होंने। वैसा का वैसे। मेरे को रोज अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए JCB बुलाना पड़ता है, आपको पता है? क्योंकि रोज वो पहाड़ गिरता है, रोज सुबह JCB आता है, JCB को पैसे दिए जाते हैं, JCB सड़क साफ करता है, फिर मेरी बेटी स्कूल जाती है, शाम को मैं ऋषिकेश से आ रही होती हूँ, फिर पहाड़ स्लाइड होता है, फिर JCB बुलाया जाता है, फिर मैं रोड से घर जाती हूँ। DM को फ़ोन खड़का लिए, सबको, प्रधान को खड़का लिए, सब चुप। सबका एक ही इंटरेस्ट है कि जितने रोड बनाने के पैसे आए हैं हम उस कॉन्ट्रैक्टर को देंगे जो सबसे घटिया सड़क बनाएगा, ताकि हम सबसे ज़्यादा नोट ठूस सकें अपने। एक और चीज़ है मैम, जैसे आपने भी देखा होगा आजकल ना जो गवर्नमेंट है पहाड़ों की तरफ, मैं पहाड़ों की बात मैं जो कर रहा था, हम लोग देख रहे हैं कि
हिमाचल में सड़कें बनाई जा रही हैं, जो अपर एरिया है उत्तराखंड का, वहाँ पे खूब सड़कें बन रही हैं। मतलब पहाड़ों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे प्लेन्स हो। एग्जैक्टली, यस। डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है कि डेवलपमेंट का भी नाम नहीं दे रही सरकार। पता है क्या दे रही है? सारे यूथ क्यों भड़क रहा है, मुझ पे गुस्सा हो रहा है कि अरे चाइना से प्रोटेक्शन के लिए हमारी सड़कें बन रही है। चाइना बॉर्डर तक हमारे टैंक पहुंचने जरूरी है। और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ तो कोई टेररिस्ट नहीं बैठा, यहाँ क्यों तोपों से और एसिड और ये टीयर गैस से बच्चों को उड़ाया जा रहा है? क्या लॉजिक है? तुम अपने बच्चों को तो टीयर बॉम्बिंग कर रहे हो, लाठियों पे कीलें थी, आपको पता है। मैं ना कभी मानती नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करती। मुझे तो लगता था ये सब मोदी जी वगैरह बड़े अच्छे लोग हैं, सच बता रही हूँ। मैंने तो विजन बोर्ड बनाया था कि मुझे ऐसा बनना है कि देखो कि हाँ, आई स्वेयर, मैं फोटो दिखाऊंगी आपको, विजन बोर्ड मेरा आइडल। और अभी तो आप सब देख ही रहे न्यूज में मेरे क्या विचार है। कैसे, मतलब अचानक से चीजें तो नहीं हुई होंगी। मतलब प्रोपेगेंडा में बिक जाते हैं ना यार, हम लोग इनोसेंट है ना, भक्त टाइप के हैं। हिंदुस्तानी जो है ना बड़े वैसे हैं। हम अभी भी मानते हैं राम भगवान आएंगे, है ना। मैं भी ऐसी हूँ, मैं काली की साधना करती हूँ, मैं कहती हूँ काली आएगी, भैरव आएगा, कृष्णा आएंगे। हम उस टाइप के, क्या बोलूँ, वही हैं हम। च से जो वर्ड शुरू होता है, हम वैसे वाले हैं। तो हम इन सस्ती बातों पे ऐसे हो जाते हैं। आरती उतारेंगी औरतें टीवी के आगे मोदी जी की, हम ऐसे हैं ना। तो हमारा बनाना तो बहुत आसान है, हम सब ने बिलीव कर लिया अच्छे दिन आएंगे, राम राज्य आएगा, हिंदू मुसलमान एक होंगे, प्यार की लहरें बहेंगी, राइट। हम बिलीव कर लेते हैं सब। फिर हमारी, अब मुझे लगता है आंखें खुल रही हैं। लकीली 14 साल में ही खुल रही हैं, नहीं तो शायद 50 साल बाद खुलती, जब सब कुछ बचा ही नहीं होता बचाने के लिए। अब आप मेरी बात मानिए, 4 धाम कैसे जाते थे लोग? पैदल जाते थे या मैक्सिमम खच्चरों में। मेरे को याद है बचपन में या तो पालकी में बुढ़े लोगों को ले जाते थे, एक आध तो गिरी जाते थे क्योंकि इतनी बारिश होती है ना वहाँ पे कि फिसल जाता था। एक मेरे सामने बुढ़ी आंटी खाई में गिर गई। ये तीर्थ था कि मृत्यु भी आ जाए तीर्थ पे, कि ये तो शुभ है ना। गंगा में डूब के मर गए तो शुभ माना जाता है, मोक्ष मिलता है। तीर्थ पे जाके मर जाओ तो मोक्ष है। घोड़े गिर जाते थे खाई में, आई स्वेयर, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन में। पैदल ही जा सकते थे केदारनाथ तक, गाड़ी तो जाती ही नहीं थी। एक जोशी मठ था, वहां तक गाड़ी रुकती थी, फिर आपको पैदल ट्रैकिंग जाना पड़ता था। नहीं जा रहे थे तब हम, क्या मेरे मम्मी पापा नाना नानी बच्चे नहीं गए हम। जिसको जाना होता है ना वो रेंग के जाता है। देखो तीर्थ कैसे होता है, लेट लेट के मथुरा वृंदावन जाइए, लेट लेट के परिक्रमाएं करते हैं। पत्थर के इतने सारे पत्थरों का ढेर भी होता है उनके पास, एक एक पत्थर रख के परिक्रमा करते हैं पत्थर। ये कौन सा है चॉपर में बैठ के तीर्थ करने का? ये कौन से शहजादे और शहजादियों को तीर्थ कराना है आपने? अच्छा, भारत में गरीबों तक हेल्थ केयर नहीं पहुंच रहा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच रही, बेसिक फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, बट हमारे अमीरजादों को हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना है। क्या आप देख नहीं रहे कि आपके देश की ज़रूरतें क्या हैं? फिर उन जगहों पे एमसीडी कोई नहीं है, आप पॉटी सुसु कर रहे हो वहाँ, है ना। इतने होटल्स बन गए कि ऐसा लग रहा है लास वेगस जा रहे हो। लास वेगस देखना कभी, होटल 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 होटल, लाल लाइट येलो लाइट, है ना, वहाँ जुआ खेलते हैं, ऐसे होटल हैं। अब जोशी मठ तो लग ही नहीं रहा जोशी मठ है। जोशी मठ में एक ढाबा होता था जिसपे एक बस दाल चावल ही मिलते थे। सबको पता है कि हम तीर्थ पे जा रहे हैं, यही खाएंगे, कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। अब जोशी मठ में नॉन वेज, दारू, नशे, लड़कियां भी मिल जाएंगी आपको। आप बताओ ना। और ये होटल बन गए। इन होटल के सेप्टिक कहाँ जा रहा है? आधे से ज़्यादा तो गंगा जी में छोड़ रहे हैं। गंगा जी का टेस्ट करा, पॉटी के ट्रेसेस हैं गंगा जी में। अब आप सोचो इंसानों का कितना बन रहा है। हिंदू जा रहे हैं, मुझे तो हंसी आ गई। आपको बताती हूँ क्या हुआ। डुबकी मारने आते हैं हम भाव से। अब आप सोचो आप टट्टी में डुबकी मार रहे हो। अब ये पता चल जाए हिंदुस्तानियों को तो अपने बाथरूम में मार लो, घोलो थोड़ी सी पानी में, पॉटी करते ही हो रोज।
बाल्टी में भर लो, हर हर गंगे बांधकर मार लो उसको, डुबा लो अपना सर उसमें। उसको तो पीते भी है ना लोग, वहीं पे पी भी पी रहे लो, हैं। पॉटी पी रहे हो आप, और ये किसी को नहीं पता है कि गंगा का इतना गंदा क्वालिटी हो चुका है। किस लिए हुआ है? देखो, एक दो जने सुसु पॉटी करते तो नहीं पता चलेगा ना, इतनी बड़ी नदी है, रनिंग वाटर है। और जब इतने होटल्स के सूएज यहाँ ड्रेन हो रहे हैं, कोई रिसाइकलिंग नहीं है, यस, कोई प्लास्टिक के ऊपर बैन्स नहीं है, सब जाते हैं, रीले बनाते हैं, गंद मचा कर आते हैं। पूजा की सारी चीजें पैकेटों में मिलती है, कपूर लेकर जाओगे पैकेट में, पॉलिथीन, प्लास्टिक, हर चीज की पैकेजिंग प्लास्टिक है। तो अगर आप अपनी दादी माँ की अस्थि विसर्जन भी कर रहे हैं, आप कितना कचरा इकट्ठा कर देंगे उस अस्थि विसर्जन के अंदर, है कि नहीं? अच्छा, जैसे चड्डी आई मेरे मुंह पे, अब आप सुनो, ट्रॉमा हो गया मुझे गंगा जी, मैं वहीं रहती हूँ, मैं पूरे भाव से हर की पौड़ी पे, सोचो एक यंग जनरेशन जो अमेरिका विदेश से पढ़कर वापस अपने देश में उसको सर्व करने के लिए आया है। स्वदेश पिक्चर देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई मैं, है ना, मैं आ गई वापस। लात मारो अमेरिका की डिग्री को, लात मारो फैमिली बिजनेस को, लात मारो। हम जाएंगे अपने देश को मोदी जी के साथ, हम सर्व करेंगे, है ना। अब हम जा रहे हैं हर हर गंगे डुबकी, और एक लक्स कोजी का चड्डा आपके मुंह पे आके लगता है, चिपकता है सीधा। क्या भाव उठेगा आपके मन में? गंगा मैया कि गालियाँ निकलेंगी, कि छी उल्टी आएगी। फिर मैं 8वें महीने प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मैंने कहा चलो एक आध बार हो सकता है। मैं डुबकी मारने गई कि मेरे जो गर्भवती हूँ, कौन जाएगा 8वें महीने में गंगा में मानसून के टाइम पे? मैंने कहा मेरे पेट में जो बच्ची है उसको देवी माँ आशीर्वाद दो कि वो ठीक पैदा होए। मैं गई, मेरी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई, इतना गंदा पानी हर की पौड़ी पे, सूएज छोड़ रखा है अंदर, कौन बोले उल्टी आ रही है, उल्टी। फिर मैंने ठाना कि मैं आज के बाद तो गंगा जी आई एम सॉरी माँ, तेरे को सच में इन लोगों ने मैला कर ही दिया है। मैम, गंगा को साफ करने के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई गवर्नमेंट ने, नमामि गंगे घूसखोर हैं, घूसखोर, योजनाएं चलाते रहो। जब ऊपर से लेके नीचे तक बिका हुआ है, इंसान का आत्मा ही बिकी हुई है हिंदुस्तानियों की, तो क्या योजनाएं निकालते रहो। मैं तो 100 करोड़ योजनाएं निकाल दूं। योजनाएं मैम साफ होने के लिए होती है, गंगा को साफ करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। अच्छा, आप रोज पॉटी करते हो, लेकिन जो वेस्ट जा रहा है उसको रोकने के लिए कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन नहीं है। 1 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, उससे ज्यादा ही आई थिंक। उसके अंदर तो कितने मिलियंस आते हैं इन तीर्थों पे। यस, कितने सुसु पॉटी पैड्स पीरियड्स ये सब हो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं बच्चे, कई अपने कपड़े छोड़ के जा रहे हैं। आप हालत देखो ऋषिकेश की, उल्टी आ जाएगी आपको। ये अध्यात्म है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, साउथ इंडिया में जाइए। अगर इंडिया को किसी से सीखना है, मुझे लगता है हमारा कोई पॉलिटिशियन साउथ इंडियन होना चाहिए। रियल इंडियंस वही हैं। मुझे तो भरोसा उठ गया नॉर्थ इंडियंस में से, जनरली पूरे नॉर्थ इंडिया में ही भरोसा उठ गया। इतने घटिया सारे रेप यहाँ हो रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, देख लो ये सारे एरियाज, नॉर्थ इंडियन बेल्ट है ना ये। कोई इज्जत नहीं है लड़कियों की, धरती ग्रीनरी की इज्जत नहीं है, ये कल्चर ही नहीं है इन लोगों के पास, जंगली हैं सबके सब। आप साउथ इंडिया में जाइए, तिरुपति बालाजी गूगल करेंगे सब लोग, 7 पहाड़ हैं। अभी तक मैं बचपन से जा रही हूँ तिरुपति बालाजी, एक पहाड़ पे एक घर नहीं बना है आज तक, अलाउड ही नहीं है। विष्णु का स्थान बद्रीनाथ उतना ही पावरफुल है जितना तिरुपति बालाजी है। कैसे साइड में किसी का घर बना हुआ है और वो पॉटी सुसु कर रहा है वहां? विष्णु का स्थान बोल रहे हो बद्री नारायण को, और वहां सूएज बह रही है तुम्हारे। हटाओ ना वहां से सारे। देयर शुड बी नो हाउसिंग इन दोज एरियाज, देयर शुड बी नो सूएज टैंक्स इन दोज एरियाज, यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट इन दीज एरियाज। ये भगवान के पवित्र स्थान है, लोग घरों में सेक्स भी तो कर रहे होंगे, अलाउड ही नहीं है ना सनातन में। तो ये सब सात्विक स्थल है ना ये। बद्री नारायण से थोड़ी दूर पे सब कुछ कर रहे हैं वो व्यक्ति, पंडे ही खा रहे हैं नॉनवेज वहाँ, ठंड में मटन खाते हैं सारे, ठंड में अपने आप को वार्म रखने के लिए। दारू पीते हैं लोग, पैग लेके जाते हैं साथ में, मैं तो कितनों को देखा है। तिरुपति बालाजी को जाके देखिए, वहां ना भाव उठेगा। साफ सुथरा, क्लीन, वेल मैनेज, लाखों लोग जा रहे हैं रोज, एक धक्का नहीं लगा आज तक।
कहीं दूर दूर तक गंदगी नहीं है उस पूरे तिरुमला में। इतना वेल मैनेज्ड कि अगर भगवान का स्थान है तो वहां भगवान की वो भाव भी तो उठना चाहिए। इतनी गंदगी देख के भाव उठ सकता है? मन मारना पड़ता है अपना कि हाय भगवान के भाव उठे उठे उठे। नहीं, भगवान तुम ही हो। गटर गटर वाली फीलिंग आ रही है आपको, स्लम्स वाली फीलिंग आ रही है ऋषिकेश, आके तो देखो। इनमें मिथ ये भी तो है ना कि लोग उस चीजों पे बिलीव नहीं करते, वो ऐसे प्रिटेंड सभी करते तो हैं, बिलीव कर रहे हैं। ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि गंदगी आ रही है तो क्या है, तो गंगा जल है, कोई दिक्कत नहीं, पवित्र है, शुद्ध है, पी लेते हैं। तो ऐसे मान सबको अपने घर में सुसु पॉटी पीना चाहिए आज से, पवित्र है, पियो। टॉयलेट करते हो, एक थोड़ा सा चरणामृत पिया करो थोड़ा सा, क्योंकि वही तो हाल कर दिया है आपने गंगा जी का। आप सुसु पॉटी पीने आ रहे हो, इतनी दूर से आ रहे हो, अपने टॉयलेट में ही पियो कल से। इतनी दूर आने की जरूरत क्या है सुसु पॉटी के लिए? घर भेजेंगे हम आपके, होम डिलीवरी करो इनको सुएज की। गोलगप्पों में सुएज के फीसेस के ट्रेसेस निकलते हैं दिल्ली जैसी जगह में। तो हम सोच रहे हैं बिना स्वच्छता के, बिना एथिक्स के, बिना कैरेक्टर के, बिना अवेयरनेस के हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे। इज इट पॉसिबल? क्लेनलीनेस, हाइजीन, डेकोरम, कैरेक्टर, लाइन में खड़ा होना, धक्के मारने लग जाते हैं सब। हटो, राम झूला पे स्टैम्पीड नहीं आई। मैं तो कभी नहीं क्रॉस करती हूँ। जोश जोश में मैं सोचती थी कि मैं चल कर जाऊंगी, है ना, क्यों गाड़ी यूज़ करूँ। भैया धक्के मार मार के लोगों ने बुरा हाल कर दिया। मैंने कहा सब वहीं पहुंचेंगे भैया, शांति रख लो। बट क्या अलाउ करा, क्या अलाउ करा गवर्नमेंट ने? कावड़ यात्रा में परमिशन दी है साइलेंसर उड़ाने की, गाड़ियों के, बाइकों के। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा घर उस हाईवे पे था, मैं रो दी। लड़के गंदे नशे में सड़क पे डीजे बजा रहे हैं, रात रात भर। मेरा स्टाफ, हम काम करते हैं, हम आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, हम वेलने नहीं है भैया। ये गंगा जल भर के आना जरूरी है? नहीं जरूरी है। अपने घर बैठ के अध्यात्म होता है, यहाँ बैठे बैठे परमात्मा में लीन हो जाना। कोई साधु नाटक नहीं करता ये सब, जितना ढोंगी बाकी हिंदुस्तानी कर रहे हैं। करो। कावड़ का मतलब है पैदल यात्रा, ये मतलब है ना। पैदल गया था श्रवण कुमार अपने माँ बाप को, बुढ़े माँ बाप को कंधे पे बैठा के तीर्थ कराने। ये आ रहे बाइक्स पे, साइलेंसर उड़ा दिए, लड़कियां नाच रही हैं। लड़कियां नाचेंगी? ये आप क्या कीचड़ बना रहे हो सनातन धर्म को? ये कैसी परमिशन दे रहे हो? अच्छा, क्या जस्टिफाई करते हैं कि नहीं तो मुसलमान लोग हावी हो जाएंगे हिंदुओं पे। ठीक है, अजान बंद कर दो, लाउड स्पीकर्स बंद कर दो, सारे ही बंद होने चाहिए, जगराते भी बंद होने चाहिए। हार्ट अटैक आया था मेरे फादर को, पागल बना दिया था जगरातों वालों ने। हार्ट अटैक पेशेंट, नवरात्रि में पूरी रात माता 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 के मंत्र घर में बैठ के करो ना। दूसरों को परेशान करके, चाहे वो अजान हो, चाहे वो माता का जगराता हो, मेरे लिए सब नॉइस पोल्यूशन है, पीस भंग करने वाली चीजें हैं ये। कभी कभी साल में एक आध फेस्टिवल्स होते हैं, होली होती है, रावड़ी होते हैं, हम सब तहस नहस करते हैं, दिवाली होती है, पटाखे फूटते हैं, एक दो फेस्टिवल्स आपके ऐसे हो सकते हैं एक्साइटिंग वाले। लेकिन हर चीज में एक क्या चल गया ये ट्रेंड कि मुसलमान ऐसा कर रहा है तो अब हिंदू करके दिखाएगा। तो फिर हिंदू तो वही बन गया एक इडियट। जो हिंदू का क्लास था, ग्रेस था, वो तो खत्म हो गया। एक और चीज़, जैसे आपने जागरण की और जगरातों की बात करी, हम लोग जैसे अभी बीजेपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने अपने जो काफिला होता है उसके आगे हनुमान जी को नचाते हुए पकड़े गए। हाँ। वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तमाम तू हुई। आमतौर पे हम लोग ये जो नॉर्मल जगराते होते हैं अलग अलग जगह पे, हम लोग देखते हैं कि जो 2-3 कलाकार आते हैं, उन कलाकारों को कभी भगवान शिव की ड्रेस में, माता पार्वती की ड्रेस में, राधा कृष्ण बनाकर नचवाया जाता है, उस पर तालियां बजाई जाती हैं। देखो, दिखावा क्यों, दिखावा जरूरी है मैम। स्टोरी टेलिंग है, जैसे स्कूल में जाते हैं हमारे यहाँ नॉलेज पास डाउन करी गई थी इन अ फन वे, बोरिंग वे में नहीं। नॉलेज देखो, क्योंकि आप क्लास में जाते हो, आपको अगर पूरी बुक में को रटवानी पड़ी, रट पाओगे? मुश्किल होता है ना। गा गा के ऐसे बच्चों को हम नर्सरी राइम सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं ना, इसीलिए ये सब चीजें थी।
टू गिव यू नॉलेज इन अ फन ईजी वे। कुछ सब में क्षमता नहीं है ग्रंथ पढ़ने की, सब में क्षमता नहीं है योग करने की, सब में क्षमता नहीं है अध्यात्म को उस सीरियसली इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि उस सिर्फ अध्यात्म एक ही व्यक्ति कर सकता है, योगी। योगी का मतलब है योग आसन पहले करने आने चाहिए। किसी योगी को आजकल ये जो योगी बोलते हैं अपने आप को, आसन उनसे होते नहीं। योगी की पहली डेफिनेशन है योग आसन, उसको स्किप नहीं कर सकते आप। योगासन भी आने चाहिए, प्राणायाम भी आना चाहिए, बंद भी आने चाहिए, फिर वो उसके बाद चरित्र नहीं खो सकते आप अपना, बिक नहीं सकते, निष्काम कर्म करना आना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए, युद्ध लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जब शांति की बहुत सारे प्रयत्न फेल हो गए तब कृष्ण ने युद्ध करा। जब राम के बहुत सारे 6 महीने तक चिट्ठियां भेजते रहे रावण को, दे दे मेरी वाइफ वापस बेटा, क्यों कर रहा है, जब सारा फेल हो गया तब राम ने वॉर किया। हम तो कुछ नहीं है हमारे में क्वालिटीज, तो बाहरी चीजें सिर्फ नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ये बनो, नाचो, काली बनो, ये सब करो, लेकिन उसके आगे जाना है। फिर वो फर्स्ट स्टेप है कि आपका इंटरेस्ट आया काली में, आपका इंटरेस्ट आया शिव जी में, आ गया ना। मे बी आप एक कहीं गए, आपने कथा सुनी, आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, आपका भक्ति उठी, दैट स्टेप 1। उसके बाद मंत्र करो, स्टेप 2। तीसरा एम्बॉडी करो। काली ने क्या किया था? पाप नष्ट किया था, राक्षसों को मारा था। असली में राक्षस क्या है? हमारे बुरे विचार, हमारे अंदर के राग द्वेष, क्रोध, लालच। समाज में किसी का रेप हो रहा है, वहाँ जाके लड़ो ना। फिर अक्सर ये ढोंग सिर्फ इन्हीं नाच गानों में खत्म हो जाता है। सारे मथुरा के पंडे कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, एक नहीं दिखा मुझे प्रोटेस्ट में। कृष्ण ये कर रहे थे, हरे कृष्णा ये कर रहे थे महाभारत में, यही करे कृष्ण ने। कहाँ गए अब सारे श्री श्री रविशंकर, सदगुरु भट्ट, ये कौन है व्हाइट वाले कपड़े पहनती हैं जो शिवानी जी, सबको बोल रही हूँ मैं, जया किशोरी। कृष्ण की गाथाएं गा रहे हो। कृष्ण रणभूमि में जाके खड़े हुए थे लाचारों के साथ, 5 थे पांडव, कृष्ण कौरवों के साथ नहीं खड़े हुए। डर लगा हुआ कृष्ण को भी, सारी अपनी सेना दे दी, वो ऑलरेडी 100 थे, सेना भी ले ली। कृष्ण कहते चल मैं ही चल रहा हूँ तेरे साथ, अकेले कमजोरों के साथ खड़े हुए थे। कहाँ ये सब जो इतने बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण की कथाएं बता रहे हैं? तो ये ढोंग है। ये जो भी कर रहा है ये सिर्फ पहले लेवल पर ही अटक गया, नर्सरी क्लास के बच्चे रह गए। ये सब PhD पे आओगे ना तो तुम कृष्ण बनोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। वो जो परिस्थितियां आएंगी ना, ये सारे खड़े हुए दिखने चाहिए थे वहां कि चलो जो भी बात है, कोई भी फंड कर रहा है, टर्की फंड कर रहा है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडाज इनके मीडिया में चला रहे हैं, एक दूसरे की कहानियां, AI से फॉल्स वीडियोस बन रही हैं, राइट? कोई तो पेड़ों के लिए खड़ा नहीं हुआ। कृष्ण ने तो तुलसी से विवाह कर लिया था। तुलसी देख रहे हो कितना छोटा सा पौधा होता है, देखा है? उसको तो कृष्ण ने इंपॉर्टेंट बोला। तुम 100-100 साल बड़े पेड़ों के लिए नहीं खड़े हो रहे और तुम कृष्ण के भक्त हो, तो तुम सिर्फ ढोंगेबाज हो सारे के सारे। वो जो आपका मैम रास्ता था जहाँ से आप डेली ट्रैवल करते हो ऋषिकेश से देहरादून, आप बता रहे हो करीब 20-22 किलोमीटर का वो रास्ता है जहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे। पता है आपकी ना, मेरी छोटी बेटी रोने लग गई देखकर। बहुत लंबा रास्ता है, हॉल्ट मिल गया अभी, नहीं तो ये पूरा उजड़ने वाला है। और 4 लेन करेंगे वो अभी। तो मान रहे हो कितने कटेंगे पेड़? अगर इसे एलिवेटेड कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि कहाँ डालोगे? एलिवेट कितना करोगे? इस पेड़ों की हाइट पता है आपको? पेड़ों की हाइट 100-year-old ट्रीज। इन्होंने पकड़ रखे पहाड़। विनाश काल के लिए रेडी हो जाओ। जितने ये हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं ना, ये सब कोलैप्स करेंगे। हिमालय शुरू हो गया है, देखा ना हर्सिल में क्या हुआ? क्या हुआ? अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। वेयर गंगोत्री इज द मोस्ट प्योर प्लेस जहाँ ट्रैक करके जाना चाहिए। मैक्सिमम गाड़ी ले गए, कम लोग गए। अध्यात्म के उसके लिए जा रहे हो, योग साधनाएं करने के लिए जाते थे पहले साधु, आत्म ध्यान करने के लिए आते थे, आत्म सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जाते थे, संसार को छोड़ने के लिए जाते थे। वहाँ जाके तुम
गंदे गंदे गाने बजा रहे हो, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ड्रिंक्स चल रही है, चीयर्स चल रहा है, बियर चल रही है। तुमने तो उन स्थानों की पवित्रता ही खत्म करवा दी टूरिज्म की वजह से। सरकार को टूरिस्ट रेवेन्यू चाहिए ताकि फंडिंग हो पॉलिटिक इनकी। ये कहाँ से रेवेन्यू उठा रहे हैं? इतने तो कोई बहुत बड़े बिलियनर्स है नहीं, इतनी तो कोई इनके दिमाग है नहीं इनके पास कि बिजनेसेस सेटअप करके फंड्स जनरेट कर सके। गुंडेगर्दी करके, एक्सटॉर्शन करके ये लोग पॉलिटिकल फंड्स लेते हैं। मैं सब जानती हूँ, बहुत भुगते हुए हम लोग भी। गुंडागिर्दी करते हैं बिजनेसमैन के साथ, अंदर अंदर हर डिपार्टमेंट, आईटी, जीएसटी सब जगह बिठाए हुए हैं। निकालो, फंसाओ बिजनेसमैन को, निकालो पैसे, पार्टी फंड, क्योंकि खुद में दिमाग ही नहीं है। बिजनेसमैन आते हैं, उन पे ईडी की रेड होती है, पार्टी बदल जाती है, सब पैसा गए फंसा हुआ है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे फंसे हुए हैं। वो फंड क्या कर रहा है? इनकी मोर्चेबाजियां, अनपढ़ गवार थॉट प्रोसेस। अगर इंटेलिजेंटली ये हिमालयस को ट्रीट किया होता, बहुत रीइंफोर्समेंट करते, पहले अर्बन प्लानिंग करते, अंडरस्टैंड करते हिमालयन रेंज कितना लोड बेयर कर सकती है, कहाँ कट करना है, बंद कर देते चारों धाम। अगर मैं होती, मैं 1 साल के धाम बंद कर दूंगी और हिंदुओं को बोलूंगी घर बैठ के पूजा करो। धाम से हम प्रसाद भेजेंगे सबको, कुरियर सर्विस ऑन करूंगी। कुरियर से भी तो आता है प्रसाद, कुरियर सर्विस से हम सब हिंदुओं के घर भेजेंगे, घर बैठे। हम धामों को पहले इनेबल करेंगे, सिस्टम्स इन प्लेस लाएंगे। इंटेलिजेंट पीपल थिंक लाइक दिस, डफर्स थिंक लाइक दिस, दैट लेट्स बिल्ड अ ब्लडी हाईवे एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। An intelligent person would first prepare that space for handling itna traffic. If I'm sending lakhs and lakhs of people to these places, I would first fix the architecture, sewage systems. I would first implement bans on plastic. I would first set up volunteer organizations, NGOs बहुत है, इकट्ठा करो ना, they're ready to work, students. Clean करो, drives रखो, volunteers रखो, कोई कचरा नहीं फेंक पा रहा है, थप्पड़ मारो अगर फेंक रहा है कोई तो। लिमिटेड पासेस दो, देहरादून में स्टेशन कराओ सबको। देहरादून शुड बी दो जहां होटल्स है, अभी वैली है, वो वैली में ही रोको, वहां डे पास बनना चाहिए। गो, यू हैव अ डेज पास, नो कचरा अलाउड। इफ यू फाइंड लिटरिंग यू विल बी फाइंड हेवीली, कम बैक, नोबडी कैन स्टे देयर। तिरुपति में कोई रुक नहीं सकता, उनकी थोड़ी सी धर्मशालाएं हैं, बस वही है, आपको नीचे रुकना पड़ेगा शहर में। ये होता है एक समझदार इंसान की प्लानिंग, ना कि गधे घोड़ों की, अनपढ़ गंवारों की तरह कि हाईवे बना देते हैं, तालियां, हाईवे बन रहा है, सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं। दुनिया हंस रही है हम पे, पता है आपको? मेरे सारे मित्र है वर्ल्ड ओवर, सारी ये जो इंडिया में न्यूज दिखाते हैं ना, ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए, जय सिया राम, ये सब इंडिया में ही है नकली न्यूज। आप जाइए अभी पेरिस में बैठ के इंडिया का वर्जन देखिए, जो बाहर की कंट्रीज इंडिया को। अभी एआई समिट हुई, तमाशा बना है हमारा। हमने चाइना के एआई बॉट्स को बोला है कि हमारे हैं। थू थू हुई है हमारी दुनिया में। यहाँ क्या दिखा रहे हैं? तालियां, वो इंडिया लीडर बन रही है। कुछ नहीं बन रही है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है इंडिया में। आपके दोस्त क्या कहते हैं जो विदेशों में? मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स इंडिया नहीं आना चाहते। दे आर लाइक नो। व्हाई? टेल मी व्हाई? इट्स सो डर्टी, इट्स लाइक कमिंग टू अ स्विच टैंक। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। गो टू अ कंट्री लाइक थाईलैंड, हमसे छोटा देश है, इट इज स्पिक एंड स्पैन, बेसिक आत्मा में है हाइजीन। गो टू नॉर्थ ईस्ट, इंडिया को बड़ा चौड़ में है ना, सारे नॉर्थ इंडियंस बड़े चौड़ में रहते हैं यहाँ पे सब। नॉर्थ ईस्ट को तो पता नहीं, सोचते हैं कि ये चिंकी। नॉर्थ ईस्ट जाके देखो, इतनी सफाई है कि तुम्हें शर्म आ जाएगी, तुम्हें लगेगा तुम फॉरेन कंट्री गए हो। सेम एज लद्दाख, सेम एज लद्दाख। और आ जाओ यूपी, बिहार, दिल्ली, गटर बह रहे हैं। बारिश में हम नहाते थे, हम बच्चे थे, हमें लगा कि बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है तो सारे कजिन सड़कों पे गए, पानी भर गया था, खुजलियाँ हो गई थी हमारे शरीर में, सूएज ओवरफ्लो थे, हम उसी सूएज के पानी में बारिश का पानी समझ के नहाए हैं। ये हमारी वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री बाय द वे। आई होप एवरी इंडियन रियलाइजेज दैट। जितनी चौड़ में आप ये डिज़ाइनर वेयर, गुची, प्राडा पहन के घूम रहे हो, 3rd ग्रेड फैशन आता है इंडिया में, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है वो अभी भी नहीं आते, ओल्ड टेक्नोलॉजीज आती हैं, और आप इतने डफर हो
कि आप ये गुची पहन के अपने आप को बड़ा रिच, यू नो, लाइक BMW डबल टैक्स में हम पहन घूम रहे हैं, तो कितने बड़े हो तुम, कितने बड़े वाले हो, और दुनिया हंस रही है। नकलची बंदर वो नहीं होते कि मतलब बंदर को सजा दो एक, हम वो लग रहे हैं दुनिया को, क्योंकि हम खुद जो हैं उसमें नहीं है, हम नकल कर रहे हैं उनके जैसी कि हम बड़े ना हाईवेज होंगे हमारे पास, इंडिया इज़ वेरी एडवांस्ड। सारे इंडिया की लड़कियां, बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, उनके बच्चे इंजेक्शन लगा के पतरे हो रहे हैं, जिनके मोटे मोटे भी हैं, ओजेम्पिक, मम्मियाँ ओजेम्पिक लगाई हुई दिख रही हैं, श्रिंक हो गई हैं एकदम से। इंडिया इंडिया इंडिया, मेट गाला में जा रही हैं, ना तुम्हारी शक्ल ना तुम्हारी बॉडी, वो उन लोगों पे अच्छा लगता है, उनके हिप्स पतले हैं, है ना, उनका आर्किट, उनके बॉडी का मेक अलग है। इंडियन लड़कियों के हिप्स चौड़े हैं, वो फैशन तुम पे अच्छे नहीं लग रहे, बंदर लग रहे हो तुम, सबको पता है। यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विद अदर नेशंस, व्हाई यू कम्पीटिंग? बी हु यू आर ना, सिट इन योर ईथोस। आत्मसम्मान का है भारतीयों का, हमारा ईथोस कहता है कि हम पौधे तुलसी की पूजा करेंगे, हम धोती पहनेंगे, हम साड़ियां पहनेंगे। पहनो ना, मैं भी पहनती हूँ, मैं साड़ियां पहनती हूँ, आज मैं आपके सामने ये नाइट सूट में बैठी हुई हूँ अपने, लेकिन मैं नकल नहीं कर रही हूँ किसी की, मैं बहुत खुश हूँ हिंदुस्तानी होके, मैं उसको साफ रख रही हूँ। नाटक क्यों करना है? ये कहाँ का अक्ल है कि तुम्हारे सारे गंदगी गटर बह रहे हैं और तुम रोल्स रॉयस में घूम रहे हो, गटरों वाले शहर में, बॉम्बे में सारे अमीर ज़ादे अपनी ये रोल्स रॉयस वो रोल्स रॉयस, और साइडों में नाले बह रहे हैं। हंसी नहीं आ रही दुनिया को देखकर? दुनिया हंस रही है कि ये देखो हमारी नकल मार रहे हैं। अमीर ज़ादे भी बुलाएंगे अपने दोस्त को इंडिया ही, गैस चेम्बर है तुम्हारा बॉम्बे दिल्ली, कौन आना चाहेगा यार? उनके शहरों में जाओ, वो इतने गंदगी में नहीं रहते, ये तो मैं सच बता रही हूँ। बहुत कम जगह होंगी जहाँ गंदगियाँ होंगी। हम नकल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। और ये जनता को खुश करने के लिए कि डेवलपमेंट हो रही है, ये सरकार कितनी फ्यूचरिस्टिक है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो पैसे लगेंगे भी नहीं उस सड़कों बनने में। वो जो हाईवे बन रहा है, मैं आपको बताऊँ, फंड पास होगा, जितने IAS ऑफिसर्स हैं, 700 करोड़ से ज़्यादा का हाईवे। नहीं अभी सुनो, पहुंचेंगे कितने रोड बनने में, फिर उस रोड में गड्ढे होंगे, रुक जाओ, तब तक तो खिसक चुके होंगे। जिन्होंने ये रोड सैंक्शन करी है उन्होंने बटोर लिया, वो IAS ऑफिसर्स को मोटे पैसे मिल गए। इंडिया में IAS ऑफिसर बनता है ना बच्चा, उसको यही बताया था कि तू करोड़ों कमाएगा IAS ऑफिसर बन के। ये सपना दिखा के वो बच्चे पागलों की तरह गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बार अफसर बन गए तो सारा सब हमारे हाथ में, पॉलिसीज़ हमारे हाथ में, हमें इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे खिलाएंगे पॉलिसीज़ उनके फेवर में करने के लिए। फिर सरकार पैसे देगी, आधे तो मिनिस्टर खाएगा, मिनिस्टर का PA खाएगा, मिनिस्टर तक तुम्हें ले जाने के लिए, फिर IAS ऑफिसर खाएगा। बचेगा कितना कॉन्ट्रैक्टर के पास? फिर कॉन्ट्रैक्टर को भी तो खाना है, सब कॉन्ट्रैक्टर को भी खाना है, थोड़ा बहुत तो घच्ची वही बेचारा लेबरर जुट जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और हम बोलेंगे डेवलपमेंट, और हमारे बच्चे कैंसर से मरेंगे, लंग डिसऑर्डर्स से मरेंगे, एस्थमा से मरेंगे। दिस इज इट, दिस इज द डार्क फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट। लाठी डंडों से भी तो, और लाठी डंडों से पिट रहे हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे। पुलिस वाले का काम क्या है? अभी वापस आ रहे हैं, प्रोटेक्ट द पब्लिक। वो वहां भी गलत कर रहे हैं, लाठी डंडे बच्चों पे मार रहे हैं। मैंने फर्स्ट हैंड देखा, मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ ना, वहां जाके खड़े होकर अपनी आंखों से देखा है, सब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। रो रहे थे ना आपको? बहुत, मैं आप बता नहीं सकती आपको। आप सोचो मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों के साथ ये हो रहा होता, मैं सिर्फ गई वहाँ, मुझे लगा पीसफुल प्रोटेस्ट है, यही सबने बोला। मैं सोचा कि मैं पेड़ों के लिए खड़ी हुई हूँ, तो सबने मुझे बोला देहरादून में कि मैम आप एक बार वहाँ भी चली जाओ। वो बेचारा वांगचुक अकेला फील कर रहा है, आपको वहाँ भी जाना चाहिए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो वहीं पेड़ों उसी चीज़ में जुड़ी हुई थी। अभी रोज़ हम लोग प्लांटेशंस कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, अपने पैसों से ही लगा रहे हैं, अपने पैसों से खरीद के। मैं कम से छोटे पौधे नहीं लगा रही, क्योंकि वो नहीं बचेंगे, उसको तो ट्रैम्प कर करके ख़त्म हो जाएगा। तो मैं थोड़े फुल ग्रोन साइज़ के नर्सरी से, जहाँ रिटेल में खरीद के खुद लगा रही हूँ पेड़ अपने पैसों के, राइट। मेरे को उन्हीं लोगों ने बोला कि जाइए, आपको जाना चाहिए। फिर घर में मेरे सब डर रहे थे,
फिर एक बार मैं ठान लेती हूँ तो फिर मैं डरती नहीं हूँ। एक बार माइंड बन जाए तो बस फिर मेरे को कोई डर नहीं है। फिर तो मृत्यु आनी है तो वो तो तैयार ही है मृत्यु आने के लिए। अध्यात्म यही तो ताकत देता है कि मरने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि मर चुके हो ना तुम। कल मैम एक चीज़ आपने देखी कि जब प्रोटेस्ट में बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन हमें उनके मुकाबले जो महिला पुलिस बल है वो बहुत कम दिखा। जो पुरुष पुलिस बल था उसने महिलाओं पर डंडे चलाए बिना ये देखे कि वो उसकी उम्र क्या है, उसकी एज क्या है। और कई हमने देखा 12 साल की बच्ची को भी मारा गया, 45-50 साल की महिलाओं को मेरे सामने तो 9 साल की मारा, कंधा फाड़ दिया, उखाड़ दिया, कंधा लटक रहा था उसका, हाथ कपड़े फटे हुए थे उसके। शी इज अ टेररिस्ट, बास्टर्ड्स, दीज आर बास्टर्ड्स। हाँ सॉरी, सभ्यता का टाइम नहीं है अब, है ना। अब अच्छी भाषा का टाइम नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अगर इस लेवल पे उतरना पड़ रहा है ना, तो कितना घोर कलयुग आया है कि जो ध्यान कर रहा था बैठ के ऋषिकेश में, वो अब गंदगी में कीचड़ में उतर रही है वो लड़की। और एक औरत जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, बिना सोचे कि शायद ये लोग मेरे बच्चों को ना आके मारें, क्योंकि यही तो ये सब गुंडागिर्दियाँ करते हैं। जो इनकी आवाज़ खराब उड़ाते हैं, उनके घर तोड़ते हैं, उनके बच्चों को मारेंगे। इन बच्चों को मारे तो ये मेरे बच्चों के पीछे नहीं आ सकते। छोटी बेटियाँ हैं मेरी, 1.5 साल की बेटी है, 6 साल की बेटी है। ये सब भूल के ऋषिकेश में मैं ध्यान सिखाती हूँ, आपको पता है। मेडिटेशन, सनातन धर्म के प्रोग्राम्स, देवी की साधनाएं, मेडिटेट करते हैं हम सब लोग, हीलिंग करते हैं, साउंड हीलिंग। ऐसे व्यक्ति को कीचड़ में उतरना पड़ रहा है, क्या सोसाइटी किस स्थल पर आ गई है। प्रोटेस्ट में ये बोल दिया गया कि ये जो लोग हैं सारे उपद्रवी हैं। कंगना रनौत एक सांसद है बीजेपी की। कंगना रनौत की हिस्ट्री क्या है? चलो, जिसको आपने एक लेडी की, ग्रेट लेडी का फिगर बनाया है। ग्रेट लेडीज कौन हुई है? अहिल्याबाई होलकर। क्या वो, अब सबको पता है बॉलीवुड में क्या होता है। मैंने फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग करी है लॉस एंजलिस, UCLA, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, डिग्रीज है मेरे पास। मैं कोई 9 साल में मैंने ये सब काम करके जीवन नहीं जिया है अपना। अच्छी फैमिली से हूँ, कभी मुझे अपनी इज्जत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ी। मैं बॉलीवुड गई, LA से सीधा बॉलीवुड गई। 1 महीने में आई वॉज आउट ऑफ बॉम्बे। आई टोल्ड माई फैमिली 4 साल वेस्ट, आई विल नॉट डू बॉलीवुड। वहाँ बटन खोलने के लिए बोल रहा है ये कास्टिंग डायरेक्टर कि ये टक क्यों कर रखा है आपने। आई सेड जस्ट शट अप। ऐसे तो नज़र देख रहा है, तो इन हीरोइनों को नहीं पता है, सबको नहीं पता है बॉलीवुड क्या है। ये हाई ऑन इंटेग्रिटी ह्यूमन बींग्स है, बने ना ये, क्यों नहीं छोड़ के भागे बॉलीवुड। बॉलीवुड कोई कुछ गोल है किसी के लाइफ का? बॉलीवुड गोल होता है? टेल मी, जिस व्यक्ति का गोल किसी हाल पे भी हीरोइन बनना था, चाहे उसका कोई भी प्राइस पे करा है उस व्यक्ति ने, वो रोल मॉडल है। कि रोल मॉडल होना चाहिए कि थप्पड़ मारा होता खींच के, बाढ़ में जाए तेरी मूवीज, बाढ़ में जाए तेरा ये, हेल विद इट, नहीं करनी मूवीज यार, फार्मिंग कर लेंगे। दैट्स इंटेग्रिटी, दोज शुड बी द रोल मॉडल्स। साइंटिस्ट, साइंटिफिक women who've studied, women who've done something in the field of science, they should be leaders. Women who have at least 2-3 degrees, PhD holders, they should be leaders. They should be role models, not hero heroine जो एक्टिंग कर रहे हैं पिक्चर में, असली में गोली लगा दो उन्हें। आप उनको रोल मॉडल्स बना रहे हो सोसाइटी के। हेमा मालिनी हीरोइन, ड्रीम गर्ल। कंगना रनौत हीरोइन, रोल मॉडल। What about the women who have sacrificed their life? What about those kind of people representing India? जिन्होंने साधारण जीवन और ये सब चीजों के पीछे नहीं भागे, बट सच में कुछ सब्सटैंशियल किया है ग्लैमर के अलावा। ऐसे होंगे ना, कुछ 1000 लोग तो होंगे, नहीं ढूंढ सकते हम ऐसे 1000 एग्जाम्पल्स? बहुत मिलेंगे। मैम, कंगना रनौत का एक्चुअल में बयान ये था, जब कल संसद में उनसे पूछा गया इस प्रोटेस्ट के बारे में, तो शी सेज कि ये जो बच्चे हैं उत्पाती हैं, इनके ऊपर जो लाठी डंडे चार्ज किए गए तो उत्पाती के ऊपर होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। आई हैव अ क्वेश्चन, वॉज शी देयर? वॉज एनीबडी देयर? आई वॉज देयर। बहुत सिंपल रूल है मेरा लाइफ में, फर्स्ट हैंड जो देखते हो, जो सुनते हो अपनी आंखों से, उसी पे विश्वास करना।
ये सोशल मीडिया न्यूज़ जो चल रही है इतनी फेक है, हर जगह एआई, हर जगह अब तो साउंड मिमिक कर दी, कुछ और बुलवा रहे हैं वो वांगचुक के मुंह पे, ऑल एआई जनरेटेड न्यूज़। एंड कंगना रनावत हु इज मेकिंग दिस, बच्चे हैं उसके, माँ बनी है, ऐसी औरत बयान कैसा देगी? माँ बन पहले जाकर, बच्चे पैदा कर पहले। और जो खुद फुटपाथ पे कहती है मैं रही थी हीरोइन बनने के लिए, इतना भूत था। तेरे क्या लक्ष्य थे जीवन में? 2 कौड़ी का लक्ष्य है हीरोइन बनना, नाचने वाली बनना, नौटंकीबाजी करना। ये लक्ष्य होना चाहिए लड़कियों का कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ दुनिया में इंटेलिजेंट भी बन सकती है लड़कियां। ये लड़कियां जो खड़ी हैं ना, वो स्टूडेंट्स है पढ़ने लिखने वाली, उनका गोल नहीं है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचना है मुझे और रोल्स करने और सिगरेट के धुएं, गैंगस्टर की पिक्चरों में सिगरेट के धुएं उड़ाने और ये सब करना है। ये सब एंटरटेनमेंट में आता है, समझ रहे हैं ना? एंड एंटरटेनमेंट इज फॉर रिक्शे वाले। कोई इंटेलिजेंट लोग ये 3rd ग्रेड बॉलीवुड मूवीज नहीं देखते। फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, गो टॉक टू द होल वर्ल्ड। यू थिंक पीपल आर वॉचिंग हर मूवीज दैट आर इंटेलिजेंट? I am sorry. Maybe a movie like that one. Which one was it? I might have enjoyed because she played a rebellious role. In that movie, I might have appreciated her. I thought that maybe she is a voice for the women. She is a voice for the truth. But today she's just sounding like a horrible human being that has no karuna in her heart. She बिक गई basically. या सत्ता की भूख ने दिमाग खराब कर दिया है कि आप में गट्स होते ना तो आप जाती माँ। अगर मेरे घर में उसके में गट्स थे ना अपने माँ बाप को क्वेश्चन कराना कंगना रनावत ने माँ बाप को क्वेश्चन, अब क्यों नहीं कर रही अपनी पार्टी को क्वेश्चन? अगर अभी भी तुझ में वही दम है जो पहले था तुम में, तो क्यों नहीं जा रही हो और अपने पार्टी को क्वेश्चन करो ना? जा खड़ी हो, हेमा मालिनी को भेजो, उनकी बेटियों को भेजो, बेटियों के बच्चों को भेजो प्रोटेस्ट में, खड़े हो और अंदर जाके देखो कि ये उडंदी है। कोई नहीं उडंत कर रहा था, मैं वहीं खड़ी हूँ, मैं पीसफुली गई हूँ, मेरी नीसेस गई हैं जो हाईली एजुकेटेड है, हम सब जाके वॉक करके गए हैं। आई सॉ, मैंने भी अग्रेसिव कमेंट्री कब दी, गालियां कब दी सरकार को? जब मैं देख रही हूँ पुलिस कीले लगी हुई है यार डंडों में, काम ऑन, कितना गिरोगे। एम्बुलेंस खड़ी थी, डंडे भर रखे हैं एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस जिनको चोट लग गई तुम्हारे मारने से, उनको ले जाने के डंडे स्टोर करने के लिए खड़ी करी है तुमने। बुलेट्स, आरपीएफ की टीम विद मास्क, जैसे कि यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान राइट्स हो रहे हैं। अच्छा, हिंदू मुसलमान दोनों है, सब बच्चों के लिए आए हैं, माओ के साथ आए हैं बच्चे, माएँ आई हैं, माँ और बच्चे आए हैं। इतने अंधे हो गए तुम, ये कुछ भी बिलीव कर लोगे। आंसू गैस के गोले फेंके गए मेरे सामने, मेरे पे आई है जलन, एक्सपायर फेंके गए, जलन, एक्सपायर गोले। मेरी पूरी रात तक जल रही थी आंखें, मेरी खुद की भी। ठीक है, रात तक। अभी सुबह जाके सेटल हुआ है, नहाई हूं जब मैं। ट्रॉमा होता है ना, ट्रॉमा था मुझे पूरी रात, दहशत जो मैंने देखा है बच्चों के साथ होते हुए। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ ना, मेरा कोई आई डोंट केयर, हाँ ना मैं किसी एजेंडा से आई हूँ, मैं एक बहुत आम व्यक्ति हूँ इस देश का। बट अब कई बार तो लगता है कि बनना चाहिए हम जैसे लोगों को नेता। हम जो दिल्ली बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, हम आगे ही नहीं आ रहे यार, इन सब गंद कीचड़ में नहीं उतर रहे हम। क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति है, जिसका चरित्र, इंटेग्रिटी है, जिसने कभी 1 रुपए की घूस नहीं खाई, जिसने कभी 1 रुपए का गलत काम नहीं करा किसी पद प्रतिष्ठा के लिए, कुछ नहीं करा ना, ऐसे लोग हम डर जाते हैं, कीचड़ में नहीं आना चाहते ना। हमें लगता है वो गॉड, इट्स बेटर टू जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस ऑन आवर वर्क। और ये सब जो है ना, जाहिल, अनपढ़, ये हंग्री हैं पावर है, क्योंकि उनके पास रियल ना नॉलेज है। रियल नॉलेज, कहते हैं ना कि एक वृक्ष जो फलों से लदा हो वो झुकता है। ये फलों से लदे हुए वृक्ष नहीं है, इनमें कोई रियल एसेंस नहीं उठा है ज्ञान का, ह्यूमिलिटी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। नहीं तो आई एम नॉट सेइंग कि मे भी चलो कुछ एलिमेंट्स घुस गए होंगे, खराब एलिमेंट्स। कैन यू नॉट हैव अ रैशनल थॉट प्रोसेस?
that maybe some people are taking advantage of the students movement and just entering. So could you not send normal civilians? Normally couldn't the police go hold somebody and ask where are you from, show your Aadhaar card? Could you not have put an Aadhaar card booth? किस लिए बनाए हैं ये आधार कार्ड बकवास, डिजी लॉकर और ये सब नॉनसेंस? स्कैनर्स लगा देते यार कि yes we'll allow you to protest, show your student ID. Are you really, you think ये सब नहीं हो सकता? If I am a leader and I'm intelligent, I don't mind a protest. I would like a protest. I want to know how unhappy are you. मेरे घर का स्टाफ है, मैं तो छोड़ दो लीडर नहीं हूँ, मेरे घर में 10 लोग काम करते हैं, उनकी सुनती हूँ मैं बैठ के कि उनके क्या ओपिनियंस हैं. That's good leadership. That wants to know your pain points. That wants to correct. If I get feedback from you, I want to correct it. Then I will sustain my leadership. Can I not? Is it not intelligent? If your children, which is the Gen Z, which is the biggest, let me tell you, these old people and these redundant 10% losers that are running the show, they are not the major chunk of the population. They're not realizing this, huh? अगर ये रिवोल्ट उठ गया, खत्म है ये सरकारें. कल देखना इंटरनेट बंद कर देगा. खत्म है ये सरकारें, कुछ नहीं कर पाएंगे ये, इनके इंटरनेट कुछ नहीं रोक पाएंगे. अब बहुत सारे ऑल्टरनेट सिस्टम्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के. AI, we're living in the world of AI. I think all these politicians who are dumb should wake up, and the Gen Z is the one that knows all this more than you. Exactly. They know these things, you don't know it. How they will use these systems to topple you over in the coming time, you'll be wiped out. So I would tell all the leaders, wake up, correct yourself, go listen to everybody, and change your course of action so that you can win their hearts back. And it's possible. Change your strategies. You know, you will probably stay in power. आप शायद और लंबे टाइम तक सत्ता में रहेंगे. मैम, डेमोक्रेसी में कन्वर्सेशन का एक मतलब होता है. एंड हेल्दी होता है कन्वर्सेशन. और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 30 दिन तक बैठे रहे. अगर कोई आया? इस सब की नौबत तो इन्होंने लाई. कोई आया? अगर कन्वर्सेशन हो जाता है नहीं होता. कोई नहीं आता. यस. इसका मतलब आपको प्यार नहीं है. तो मतलब वी आर लीडिंग फ्रॉम द माइंड, नॉट फ्रॉम द हार्ट. एंड ऑल जितने ग्रेट लीडर्स हुए इस दुनिया में वो दिल से चले. मीडिया को आपने देखा, मिनिस्ट्री मीडिया अवॉइड कर रहा है इन सब चीज़ों को, नेगेटिव तरीके से पूरा. क्यों? सब बिकी हुई है ना. आप देखती हैं? मैं तो कभी नहीं देखती हूँ न्यूज़. ना न्यूज़ देखती हूँ, ना पॉलिटिक्स देखती हूँ. मुझे तो बचपन से इन सब चीज़ों से चिढ़ मचती, क्योंकि सब नकली तो लिखा होता था न्यूज़पेपर्स में. सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ डालते थे, कुछ पॉजिटिव नहीं होता था. तो मैं बहुत यंग एज में अध्यात्म में चली गई थी, निराश होके ये सब देख कर कि ये इंसान कोई बदलने नहीं वाले. निराशा से ही तो इंसान आध्यात्मिक होता है. नहीं तो मेरे जैसा यंग जना क्यों घर छोड़ता. मैंने अपना फैमिली बिजनेस छोड़ दिया. मेरे पास 3 डिग्रीज हैं. डिज़ाइन, टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली की, निफ्ट दिल्ली, UCLA लॉस एंजलिस, BBA MBA, अपने काम बिजनेसेस चलाए हैं. वो छोड़ के, घर बार छोड़ के, बच्चे को लेकर एक औरत क्यों गई होगी ऋषिकेश? क्यों वहाँ एक छोटे से अपने बड़े बड़े घर इंडिया में, बाहर कंट्री में छोड़कर कोई लेडी क्यों इतनी यंग एज में, एट द एज ऑफ 35 पहुँची होगी ऋषिकेश में गंगा किनारे शांति से आध्यात्मिक होने? बहुत पीड़ा देखी होगी ना उसमें. आध्यात्मिक मोड़ तभी आता है जब पीड़ा देखते हैं. समाज के ये सब गंद मैं अभी से नहीं देख रही हूँ, बचपन से ही देख रहे हैं ना मैं ये सब. आज बीजेपी कर रही है, पहले कांग्रेस कर रही थी. हिंदू मुसलमान राइट्स होते थे पहले, वो तो कुछ अलग नहीं थे. कांग्रेस, उन्होंने अलग कांड कर रखे थे. इतने निर्भया हुआ था. मुझे याद है शीला दीक्षित, तब मैं यंग थी, स्कूल कॉलेज में थी. शीला दीक्षित का पता क्या रिमार्क था? कांग्रेस की लेडी लीडर. तो कंगना रनावत क्या अलग है? शीला दीक्षित भी यही बकवास कर रही थी. बोलती निर्भया के वजाइना में और एस में डंडा घुसाया था उन लड़कों ने. अभी आपका मन, अगर मैं आपको बोलूँगी ना कि आपके हम डंडा डाल देते हैं, कैसा होगा? आपको फीलिंग हो रही है अंदर से? उसको फाड़ दिया था लड़कों ने बस में. और शीला दीक्षित का पता है क्या स्टेटमेंट थी? भूलूंगी नहीं मैं कांग्रेस. तो मुझे किसी से मतलब नहीं है. ये दोनों ही नीच और घटिया पार्टी, सारे पॉलिटिशियंस घटिया है. कोई ये लोग बोलते हैं ना फिर इसके बाद क्या सोल्यूशन है? नो
सेल्फ गवर्नेंस। पॉलिटिशियंस ऑल आर द सेम। उन्होंने बोला था कि 8:30 बजे घूम क्यों रही थी ये बाहर सड़क पे। दैट्स अ वुमन स्टेटमेंट फॉर अ गर्ल दैट वाज ब्रूटली raped and murdered by so many men. Right? This is our history, recent history only. Congress was not too far back. Let's not forget it. So I am not in favor of any of these guys coming in. I really feel like common people should rise in every place and मतलब बदलाव बहुत अलग वे में लाना पड़ेगा। हम लीडर्स पे डिपेंड ही नहीं कर सकते हैं। ये पॉलिटिशियंस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप और मैं चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते अपनी कम्युनिटीज़ में। ये छोटी कम्युनिटी है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है हमको जाके सॉल्व कर लेनी चाहिए ना। किसी पॉलिटिशियन की ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए। अगर कम्युनिटीज़ खड़ी हों एक साथ, बट हम नहीं करते ना। वो हम हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हम जाति पाति करते रहते हैं। तो हमें कोई चाहिए गवर्न करने के लिए। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो नहीं चाहिए। आपने मैं बढ़ रहा हूँ लास्ट की तरफ एकदम। हमने देखा कि आपने अपने बाल भी डोनेट किए। डोनेट नहीं करे, उजाड़ के फेंक दिए, नाली में फेंके मैंने। क्यों, मन में क्यों आया? क्योंकि पेड़ भी तो ऐसे ही फेंकते हैं। एक महिला का सबसे मैंने बहुत गालियां दी ऋषिकेश में हाँ। पुलिस वालों को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये गलत लोगों को पकड़ रहे हैं। जो बच्चे बहुत एवरेज फैमिलीज के बच्चे, ठीक है, जो कुत्ते को खाना, अपना खाना कुत्ते को खिला रहा है, वो लड़की। मैंने देखा कि लड़की के लिए खाना आ रहा है, 3-4 कुत्ते हैं, वो खुद नहीं खा रही है। उन कुत्तों को कोई कैमरा नहीं था रिकॉर्ड करते हुए, तो इसका मतलब वो कोई नाटक नहीं कर रही। वो कुत्तों को खाना खिला रही है, बाकी सब ठूस रहे हैं ये पुलिस वाले बैठ के खाने, वो लड़की जाके कुत्तों को खाना खिला रही है। ऐसी लड़की को 2 आदमी ऑफिसर्स ने, पुलिस लेडी कांस्टेबल भी नहीं बैठी, बस में उसके फ्रेंड के साथ उठा के पुलिस स्टेशन ले गए। तुम क्या हो, घूसखोर? ये सारे घूसखोर है। मेरे से 1000 रुपए रिश्वत मांगी हुई पुलिस वालों ने। रिपोर्ट करने किसी को जा रही हो, रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कर रहे। पहले इनको 2000 रुपए इनके मुंह पे फेंको। ये तो वैल्यू है पुलिस वालों का हमारे देश में, मैं सच बोल रही हूँ। ठुल्ले नहीं सड़क पे खड़े होते। 20 रुपए मांग लिए उसने मुझसे, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, चालान काट दिया। मेरे पास सच में कैश नहीं था, यूपीआई आ गया, 20 रुपए पड़े थे। कहता है चलो यही दो, जाओ। ये औकात है पुलिस वालों की, 20 रुपए लिए, नहीं तो तंग करेंगे। अब आपको मीटिंग में जाना है, आपके करोड़ों की डील चल रही है, और ये 20 रुपए के पीछे आपको हरास कर रहा है यहाँ खड़ा हुआ, जबकि चालान काट के घर भेज दे भाई। ऐसे खड़े होंगे हाथ रख के शीशे पे, ऐसे तो बात करेंगे। आधे घंटे बाद आते हैं, 100 नंबर पे कॉल करते रहो, जब तक कि कांड हो चुके होंगे, रेप हो चुके होंगे। फिर आएंगे, फिर रेपिस्ट से अलग पैसे खाएंगे, रेपर से अलग पैसे खाएंगे, उससे भी खाएंगे, इससे भी खाएंगे। रोज़ के इनके 50-60 हज़ार रुपए की वसूली होती है पुलिस थानों में। मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे ये है, जब आपने अपने बाल डोनेट किए, उसके बाद वीडियो उससे पहले भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, लेकिन जब उससे भी पहले जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे मतलब ये आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट इसको रोक देगी, किसी ने नहीं सोचा था। अभी फ़िलहाल जैसे स्टे मिला है, कोई टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है उसका। तो आपको ये लग रहा है कि अभी जिस रास्ते पे जहाँ पे 4000 पेड़ काटे जाने हैं, वो पेड़ कटेंगे या फिर रुकेंगे? आप लोग को क्या लगता है? मैं भगवत गीता, मतलब मेरी बाइबल होती है ना, जैसे मेरे लिए भगवत गीता है। yes. है ना, मैं जीवन जीती हूँ कृष्ण। मैं सिर्फ भक्ति तो बहुत है, लेकिन फिर मैं उसको जीती भी हूँ वहाँ से। तो कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, इस मोमेंट की सोचो बस। कल तो मैं ही मर सकती हूँ, यहाँ से निकल कर पैर फिसलेगा सीढ़ी से, सर फट जाएगा। अभी तो ये भी नहीं पता ना कि अगला छोड़ दो, प्रोटेस्ट में मरेंगे, बाथरूम में फिसल के मर जाते हैं हम। मेरे हाथ में भी बस इतना है। मैं दूरदर्शी नहीं हूँ। दूरदर्शी ये हूँ कि विजन है मेरा भारत के लिए। हर ह्यूमन बीइंग का होता है ना कि आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट दैट टाइम बैक, कि गंगा में सच में साफ दिए जल रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, है ना। मतलब वो वाला जो ऋषि मुनियों का देश था,
जहाँ गजेंद्र मोक्ष उच्चारण किया है किसी ऋषि ने, एक गज की पीड़ा महसूस करते हुए किसी ने श्लोक लिख दिया गजेंद्र मोक्ष कि नारायण आ रहे, लास्ट में उसने गज नारायण का नाम लेता है तो नारायण आते हैं उसे बचाने के लिए। कैसे बीइंग्स होंगे ये जिन्होंने संस्कृति इस्टेब्लिश करी। संस्कृत भाषा सुनो, मैं उस मोड वाली हूँ कि मुझे लगता है हाय वैसे ही वापस हम टाइम में आ जाए, बट चाहत वो है पर कदम सिर्फ इस पल का है। आप मुझसे पूछोगे आप कल कहाँ होंगी, क्या ही पता, क्या पता मैं इतनी निराश हो जाऊँ कि मैं उत्तरकाशी में बैठी हूँ एक गुफा के अंदर, भाड़ में जा आग लगे दुनिया को, ये भी मुमकिन है। जिस व्यक्ति के पास कोई प्लान नहीं है, डर नहीं है, मर चुका है, धन का कोई उसको लालच नहीं है, धन लात मार दी, खानदान से बेदखल, खानदान से आउट, पैसों से आउट, अघोरी, एक अघोरी है, बस मॉडर्न कपड़ों में आपको एक अघोरी दिख रहा है, अघोर मतलब सहज सरल सो सिंपल, उसका सब खत्म है, वो बोनस की लाइफ जी रहा है अब, क्योंकि आध्यात्मिक मौत मृत्यु हो चुकी है ना। तो उस व्यक्ति से क्या ही पूछ रहे हो कि क्या होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। देखिए अभी बताया कि अभी हम आपके साथ बैठ के ये बातें कर रहे हैं, अगले पल में वो पल ही डिसाइड करेगा ना। मैं कौन हूँ, परमात्मा है, जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं। तो आवाज़ उठती रहेगी ऐसे आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, एक पल से दूसरा पल आता है, दूसरे पल से तीसरा पल आता है, बस डर नहीं होना चाहिए, है ना। डर क्या होता है हमें, जो सब मुझे डराते हैं कि सरकार मारेगी, फोड़ देगी तुम्हारे कैमरे, आपका चैनल बंद कर देगी, है ना, यही सब डर है। भीख मांग लेंगे बैठ के सड़क पे, सभी छीन जाएगा, छीन लेगी अगर सरकार सब कुछ, आवाज़ छीन लेगी, मान छीन लेगी, पद छीन लेगी, प्रतिष्ठा छीन लेगी, धन छीन लेगी, तो बुरा है। भंडारों में खाने बड़ा आनंद है। ऋषिकेश आओ कभी, वहाँ कितने फीके पड़े हुए हैं ऐसे गंगा जी के किनारे, पेट पल रहे सबके, आनंद में है, सब खोकर भी आनंद में। तो मैं उस आनंद को चख चुकी हूँ, उस आनंद में रहती हूँ। ये भगवान ही उतार रहे हैं शायद कीचड़ में, क्या बोलो भैया, तो हम बोल रहे हैं। सो अभी आपने सुना हमारे साथ माना मैम थी, और माना मैम को आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा। माना मैम क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर रही है और अपना एक फाउंडेशन भी चला रही है। और आज एक यूनिक चीज़ इनमें जो देखने को मिली वो ये है कि ये मुखर भी हैं और स्टूडेंट्स को लेकर के बेसिकली जो जंतर मंतर पर हुआ कल, वो सब मुखरता से अपनी बात रख रही हैं उस पूरे मुद्दे पर। तो मैं बस यही बोलूँगा मैम कि आप जैसी हैं वैसी रहिए, अपनी आवाज़ को इसी तरह आगे ले जाती रहिए, और इस देश को आप जैसे लोगों की, स्पेशली वुमेन्स की बहुत ज़रूरत है। बट आप जैसे लोग जब आगे आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे जाएंगे, हमारी वुमेन्स आगे बढ़ेंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, थैंक यू।